वो यही सोच रही है बेचारी घर में बैठी हुई कि हूँ मेरे अब्बे को लाख रुपया ये 1.5 लाख होएगा तो स्कूटी लेके देगा। कब तक वो ट्रांसपोर्ट के धक्के खाती रहेगी? नहीं सर, वो मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझे कहे अंकल मेरे पास नहीं है, सही स्कूटी ले जाए। हम कुर्बानी का बकरा ले आए हैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए। 18,000 रुपए का टेस्ट नहीं करवा रहे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वरना आप कुर्बान हो जाएंगे। बिल्कुल। 2 बच्चे मेरे इंतकाल कर गए सिर्फ इस वजह से कि उनके पास किराया नहीं था आने जाने। अल्लाह अकबर। उनका किराया डाल दिया जाएगा। सर पोलियो खत्म नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया ना, बहुत हद तक। लेकिन आज भी केपी और अफगानिस्तान में मौजूद है। क्यों? उस दायरे के अंदर जो बंदा चला जाए वो जिंदा तो बच के नहीं आ सकता, वो अपने आप को कोई परिजात समझने लग जाता है। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आप उनको इस तरह से मिले हैं जैसे पता नहीं बचपन इकट्ठे खेल दे रहे हो नाल। इलाज के लिए लोगों के पैसों की जरूरत है, चूज कर लें भी क्या करना है, फिर आपको सही समझ आएगी। जब मैं साइकिल के ऊपर दही लेने जाता हूँ, हर दुकानदार ने मैंने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह लकड़ दा लाटू हुंदा। तो आज उनको कोई एक नई लगाया था ताकि उनको भी पता चले कि अभी भी जरासीम कायम दायम है। क्या मगर मछली तो नहीं रही उन्होंने अखा में 8 साल मेरे तो छोटे ने। ए रायता ए दही ते ए की ये टमाटर आप लोगों की जुगते शुरू ही माँ या बाप को मारने से होती हैं। 40 साल का कैरियर है, उसके ऊपर 1 सेकंड में छिट्टा डाल दी, बड़ा अफसोस हुआ। अभी मैंने एक बिजनेस शुरू किया सर, ग्लाइडर ईवी के नाम से। पाकिस्तान में ग्लाइडर का एक ही लाइसेंस है। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत सारी कंपनियों के पास बहुत सारे लाइसेंस होंगे, लेकिन कैनेडियन कंपनी ने एक लाइसेंस जारी किया सर ग्लाइडर ईवी का, और वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरे पास बिल्कुल एक ही लाइसेंस है, वो मेरे पास। मैं पाकिस्तान के अंदर, चूंकि रेवोल्यूशन है सर, एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, इलेक्ट्रिक के ऊपर सारी चीजें आने लगी हैं, तो कभी भी ये सोच के बिजनेस नहीं बनाया कि भाई इसमें मैं पैसे कमाऊंगा, इससे मेरी बड़ी इज्जत होगी, मैं कोई बिजनेसमैन बन जाऊंगा। सिर्फ 2 ही नीयतें लेकर ये काम किया है कि एक तो हॉस्पिटल मैंने बनाना है इन बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चों को नॉर्मल जिंदगी में लाना, क्योंकि ये किसी के बच्चे नहीं है सर। हाँ, अपने हमारे, ये मेरे बच्चे हैं। मैं इसमें से जो भी कमाऊंगा उसमें मैं इन बच्चों के लिए लगाऊंगा। सही। और जितने मेरे फनकार दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं कि ये जेन्युइन फनकार लोग हैं, मैं उनको कभी भी उस हॉस्पिटल में नहीं जाने दूंगा जो वीडियो लगा के लोगों से कहे कि भाई ये फनकार जो है इस वक्त इस पोजीशन में है और इसके लिए इमदाद की जरूरत है। मैं इनको ना तो सरकारी अदारों के पास जाने दूंगा, ना मैं लोगों के पास जाने दूंगा। मैं इन फनकारों की जिंदगी में महफूज करूंगा, मेरे साथ आए, वो मेरे बिजनेस में शामिल हों, अपने बच्चों को महफूज करें, अपने घर को महफूज करें और अपनी आखिरी जो जिंदगी है उसको महफूज करें। बिल्कुल सही। मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इंशाल्लाह मैं उसमें एक पावर बनाऊंगा और इनसे कहूंगा कि भाई इसके शेयर्स खरीदें। बिल्कुल सही। और अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को महफूज करें। बिल्कुल सही। कभी भी मैं सोच के नहीं ये कारोबार करूंगा या मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा कि भाई मेरा को बड़ा नाम हो जावे। सर ये बाय प्रोडक्ट है, पैसा नाम ये बाय प्रोडक्ट है। आप मेहनत, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में क्या दिया, मेहनत और कोशिश, आप सिर्फ वो कर सकते हो। रिजल्ट, इज्जत, दौलत, शोहरत ये उसने देनी है। वो समटाइम कुछ किए बगैर भी दे देता है, समटाइम बहुत कुछ करके भी नहीं देता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक हर चीज पे कादिर है, बेशक देख रहा होता है वो। हाँ ट्रांसपेरेंसी देख रहा होता है मेरा रब कि क्या नीयत है, और फिर उससे बढ़ के अल्लाह देता है जो आपने सोचा। और वो अपने हिसाब से देता है, हम तो अपने हिसाब से मांगते हैं, क्या ही मांग लेंगे, ठीक है, लेकिन जो उसने देना उसने तो कहना है ले गफूरुर रहीम। फिर ऐसे थोड़ी है सर। ये जो प्रोजेक्ट आपका है ईवी वाला, इसके अंदर क्या लेके आ रहे हैं? बाइक्स वगैरह हैं, गाड़ियां वगैरह हैं क्या? सर ये तो नॉर्मल है, ये तो सब ला रहे हैं, तो मैं भी ला रहा हूँ क्योंकि वैरायटी मुझे रखनी है। उसमें मैं बाइक्स लेकर आ रहा हूँ, हैवी बाइक्स लेकर आ रहा हूँ, स्कूटीज लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैं लोडर लेकर आ रहा हूँ। वेरी गुड। लेकिन बेसिक में टारगेट जो मेरा है वो है ट्रैक्टर। ओके, किसानों की तरफ जा रहे हैं सर जी। मैं ट्रैक्टर लेकर आऊंगा जो मेरे किसान भाइयों का ट्यूबवेल चलाएगा, जो थ्रेशर चलाएगा, जो बाकी जरिए आलात चलाएगा। मेरे जो किसान भाई है ना, डीजल से बहुत तंग है। डीजल के ड्रम, डीजल हर वक्त डीजल डीजल डीजल, कभी शॉर्टेज कभी महंगा तो उनकी मैं डीजल से जान छुड़ाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तरक्की के 2 रास्ते तो पूरी दुनिया में मैंने देखे हैं। एक कम्युनिकेशन, हाँ बिल्कुल, वो हवाई कम्युनिकेशन हो,
वो समुद्री कम्युनिकेशन हो, वो रोड के जरिए हो, बिल्कुल, और दूसरी किसान मजबूत होगा। बिल्कुल, और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम ज़री मुल्क हैं। जी सर, जी सर। हाँ। किसान मजबूत हो जाएगा, ये मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। बिल्कुल अभी। तो कब आ रही है पहली प्रोडक्ट आपकी? अभी तो मैं यहाँ पे समलिंग प्लांट लगा रहा हूँ सर, उसमें मुझे 2-3 महीने लग सकते हैं। इंशाल्लाह। अगले 4 महीनों में मैं अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो तो मैं ग्राउंड पे ले आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। और ट्रैक्टर के ऊपर मैं काम करते करते मुझे 6 से 8 महीने लग सकते हैं। उसके लिए मुझे 1 से 1.5 महीने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ, उसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं स्कूटी दूँ अपनी बेटी को, ठीक है। वो मेरी बेटी बेचारी स्कूल कॉलेज जाते हुए कहीं रास्ते में रुक जाए, हाँ। तो वो सोचती रहे कि मैं क्यों ले बैठी। मैं मोबाइल वर्कशॉप ला रहा हूँ। सही, सही। मेरी बेटी कहीं से मुझे कॉल करेगी कि मेरी स्कूटी जो है रुक गई है, मैं परेशान हूँ, मेरी फौरन मोबाइल वर्कशॉप, मोबाइल चीज़ों का मैं मास्टर हूँ सर। मतलब सर्विस प्रॉपर देनी है मैं अपनी बेटियों को सर्विस दूंगा सर। मैं वर्कशॉप भागेगी, सीधी जाएगी, मेरी बेटी के घर में है वो या कॉलेज में है या रास्ते में कहीं रुक गई है, वहाँ जाकर उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको फ्रेश करेंगे, स्कूटी आगे चली जाएगी। जबरदस्त, जबरदस्त। हम कोशिश करेंगे स्पेयर पार्ट्स यहाँ बनाए जाएं। ठीक है। हम ये चाहेंगे कि हम इसके चार्जर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे लगाएं, फैसिलिटेट करें लोगों को। जहाँ पे भी अगर मेरे किसी शॉप पे आ जाती है कोई बच्ची, कोई मेरी बेटी या कोई कस्टमर, जितनी देर वो वहाँ पर खड़ा है उतनी देर में वो चार्ज करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम इसको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे। ईवी को देखते हुए तो जाहिर अभी इस वक्त है ही सिर्फ सर्विस की गेम, क्योंकि ईवी के अंदर सारी गेम ही सर्विस है। मैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को फैसिलिटेट करूंगा, गोया उनके पास स्कूटी खरीदने के पैसे नहीं है, नहीं है उसके पास पैसे। सही। वो यही सोच रही है बेचारी घर में बैठी हुई कि मेरे अब्बे को लाख रुपया, ये 1.5 लाख होएगा तो स्कूटी लेके देगा। कब तक वो ट्रांसपोर्ट के धक्के खाती रहेगी? नहीं सर, वो मेरी बेटी मेरे पास आए, मुझे कहे अंकल मेरे पास नहीं है, सही, स्कूटी ले जाए। मेरी बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ेगी, इस मुल्क का नाम रोशन करेगी, इस मुल्क की इज्जत में इजाफा करेगी, इस मुल्क की तरक्की में इजाफा करेगी। सर एक काम और करिए जी, वो आप ही कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड शुरू हुआ है बाइक या स्कूटी का फीमेल के लिए। एक जो छोटी सी प्रॉब्लम मैंने पिछले कोई 1-2 महीने में कुछ ज़्यादा ही चलनी शुरू हुई है, तो जो देखा है ना, बच्चियों को स्कूटियाँ तो मिल रही हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है सर। मैं पूरा सेंटर ट्रैक के अंदर 10 या 15 की स्पीड पे डरती जा रही है। नहीं, पीछे वाली पूरी ट्रैफिक का सर मैं अपनी बेटियों को ट्रेन करूंगा। हाँ, तो इसके ऊपर सर अवेयरनेस कैंपेन जरूर करें। आपकी प्रोडक्ट जब आएगी लेकिन उससे पहले बच्चियों को अवेयरनेस जरूर दें। मुझे अपनी प्रोडक्ट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपनी बेटियों से गर्ज है। मैं अपनी बेटियों को रेडी करूंगा, तैयार करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा उनकी, मैं उनको अवेयरनेस दूंगा सर। बिल्कुल, उनकी सेफ्टी सबसे पहले होगी। अलीम डार फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल बनाने जा रही है अगले 3 सालों के अंदर, माशाल्लाह, सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल। कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके के अंदर जितने भी इसके ऊपर लोगों ने काम किया है, पूरा का पूरा कामयाबी के साथ वो सब कुछ हो रहा है। सही, बिल्कुल सही। अगले 3 सालों में अलीम डार फाउंडेशन पहला थैलीसीमिया हॉस्पिटल सेंट्रल पार्क में बनाएगी और इन बच्चों को हम नॉर्मल जिंदगी में ले आएंगे इंशाल्लाह। और काफी बड़ा बन रहा है सेंटर भी है। जी सर, और जितने भी बच्चे जो हैं उनकी पैदाइश में इस हद तक कमी करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से कि एक दिन आप कहेंगे या पूरी दुनिया में कहा जाएगा कि पाकिस्तान थैलीसीमिया फ्री कंट्री है। बिल्कुल सही, क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ बता दीजिए कि ये किस वजह से होता है, ताकि जो सुनने वाले किसी तक ये बात पहुंचे तो अवॉइड किया जा सके। सर जी, ये तो शुरू से ही एक बात जो तय होती चली आ रही है, कजन मैरिज। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कजन मैरिज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप टेस्ट करवा लेंगे जिंदगी में जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता तो चले, कंपैटिबिलिटी पता चल जाएगी। यस, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों के ज़हन में ये होती है कि भाई कुर्बानी का बकरा इस वक्त कम से कम चलो हम लगा लें तो 80,000 रुपये का तो है। हाँ, बिल्कुल। हम कुर्बानी का बकरा ले आए हैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए, 18,000 रुपये का टेस्ट नहीं करवा रहे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वरना आप कुर्बान हो जाएंगे। बिल्कुल, 18,000 आप नहीं, नस्लें कुर्बान हो जाएंगी, ठीक है, आने वाले बच्चे भी। सर जी, बाप जो होता है ना, बाप
वो घर में पंखे की तरह होता है। बिल्कुल। जब तक वो चलता रहेगा ना, एहसास नहीं होता। हाँ। बंद हो जाए तो इतना पसीना आता है कि चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाप का मसला ये है कि वो कहता है कि 18,000 मैंने अपने टेस्ट पे लगाने हैं, मैं अपने बच्चों पे लगाऊंगा, तो अपनी जिंदगी हार जाता है। हर इंसान को इस बात का सोचना चाहिए कि आप फिट हैं तो पूरा घर वाला बिल्कुल ऐसे ही है, सिस्टम सेफ है। बिल्कुल। हम एक लैब लेकर आ रहे हैं सर अलीम डार फाउंडेशन के तहत उस हॉस्पिटल के अंदर, जहां हम वो जो 18,000 वाला टेस्ट है ना जी, वो 1,000 रुपए में कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी बंदा वहां पे आए, 1,000 रुपए जमा कराए और टेस्ट करा ले। क्या बात है। अब यहाँ पे भी अगर कोई ना कराए तो फिर तो मैं समझता हूँ ठीक है सर। और फिर ये भी नहीं कि भाई वहां कोई घंटे बाद एक टेस्ट होगा, 24 घंटों में जब भी आए वो रेडी, मशीन वाला रेडी है अपनी 6 घंटे की शिफ्ट के साथ कि उसका टेस्ट कर देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो कम से कम हर एक बंदे को कराना चाहिए कि एक बच्चा, किसी के घर के अंदर एक बच्चा अगर पैदा हो जाता है ना जी, ये तो सिर्फ बच्चा नहीं सफर करता, पूरा खानदान सफर करता है। बिल्कुल सही। कौन आपको हर महीने खून देगा, कौन आपको हर महीने किराया देगा? अलीम डार फाउंडेशन वाहिद फाउंडेशन है पूरी दुनिया के अंदर, आपका बच्चा वहां रजिस्टर्ड है, 5 दिन पहले ब्लिंक हो जाएगा। ठीक है। 5 दिन पहले उसको कॉल कर दी जाएगी कि आपके बच्चों को 5 दिन के बाद ब्लड लगना है। वेरी गुड। और उनके माँ बाप के पास जो मोबाइल है वो हमारे पास रजिस्टर्ड है, उसमें हमने रेंट डाल दिया आने जाने का। क्या बात नहीं हुआ ऐसा, 2 बच्चे मेरे इंतकाल कर गए सिर्फ इस वजह से कि उनके पास किराया ही नहीं था आने जाने। अल्लाह अकबर। उनका किराया डाल दिया जाएगा, दोपहर का खाना हमारे पास उनके लिए मौजूद है। वेरी नाइस। उनके साथ जो मेहमान आ रहा है हमारे पास बेहतरीन खूबसूरत जगह पर मौजूद है, वो बैठे रिलैक्स करे, अपने बच्चों के साथ खेले। अली मीर साहब को आप जानते होंगे, अली मीर साहब, हसन मुराद साहब, अलीम डार साहब, हम जितने फनकार हैं वो वहाँ पर उन बच्चों के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, उनका वक्त गुजारते हैं। टेलीविज़न भी लगा हुआ है, लैपटॉप भी हमारे पास हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फिजिकली गेमें जो हैं वो ज़्यादा हों। सही, बिल्कुल सही। तो हमारे पास बहुत सारी गेमें आकर खेलें। अलीम डार फाउंडेशन के साथ जो बंदा इस वक्त दुनिया में मेरी ये बात सुन रहा है, उस हॉस्पिटल में हमारे साथ जुड़ जाएगा, अल्लाह करीम उसकी औलादों को, क़यामत तक आने वाली औलादों को इंशाल्लाह महफूज कर लेगा। इंशाल्लाह। अलीम डार साहब 24 घंटे सिर्फ यही बात करते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बना लिया जाए, ताकि इन बच्चों की जिंदगी, जब तक हमारी जिंदगी है, इन बच्चों की जिंदगी है, हम इनको सर्विस देते रहेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन कब तक? हाँ बिल्कुल। ये और ये ज्यादा होना चाहिए सर। पोलियो खत्म नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया ना, बहुत हद तक। लेकिन आज भी केपी और अफगानिस्तान में मौजूद है। क्यों? कि वहां उन्होंने करने नहीं दिया इसके ऊपर काम। एब्सोल्युटली। अब भाईजान एक और खूबसूरत बात आपको बताता हूँ कि चलो मिस्टेक हो गई, शादी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, मेरी बेटी जो है उसको आप हमारे पास ले आए, हम उसका टेस्ट करेंगे। अगर खुदा न खास्ता बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का मरीज है अंदर ही, पेट के अंदर, अच्छा पता चल जाएगा ये टेस्ट से? यस, हम उधर ही उसे सेव कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पैदाइश से पहले सेव कर लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जबरदस्त। लेकिन हमारे साथ जुड़े तो सही। हाँ देखिए, आप जितनी भी मेहनत करते रहे, एंड ऑफ द डे इसके जो असल जो इसकी आपको सपोर्ट मिलनी है वो लोगों की तरफ से मिलनी है कि वो रजिस्टर्ड तो करें ना। बहुत सारे लोग खौफ की वजह से नहीं करते, जिस तरह आपने खुद कहा। बिल्कुल सही। कि यार पता ना चल जाए, खानदान में क्या करेंगे, बच्चे और बच्ची की जिंदगी तबाह कर लेनी है खानदान के डर से, तो बाद में फिर वो ज़ाहिर मुश्किल होती है। अच्छा और भाई आज मैं बिला खौफ कैमरे के सामने आपको बता रहा हूँ जी, हुकूमत इस सिलसिले में 1 रुपया या 1 मिनट या एक लम्हा भी खर्च नहीं करती। सर क्यों नहीं करे? क्योंकि अभी तो मेडिकल पे बड़ा काम हो रहा है पंजाब के अंदर, खास तौर पे अगर बात की जाए तो। क्या आवाज़ नहीं आपकी पहुंची वहां तक? ये क्या वजह है सर जी? ये उनका फोकस ही नहीं है इस तरह। सर मुझे ऐसा लगता है कि मुर्दों को आवाज़ नहीं जाती। बाकी जगहों पे तो सर जा रही है ना। देखिए रोड बन रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल भी बने हैं, मेडिकल की बाकी फैसिलिटीज पे काम हो रहा है। व्हाई नॉट ऑन थैलेसीमिया? और खासतौर पे उस कंडीशन में जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है,
तो इधर क्यों नहीं? बस मुझे लगता है लाशों को आवाज नहीं जाती, हो सकता है मैं सर गलत मेरा हूँ। ख्याल है कभी लाश को जरा अगर झंझोड़ दिया जाए तो शायद कभी हो सकता है, खुदा करे अल्लाह उनको। करे जी, अल्लाह करे। हाँ। अच्छा, इस वक्त इफ्तार में इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जहां आप समझते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े? सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है सर, इन बच्चों को जब 3 मरतबा ब्लड लग जाता है तो इनके अंदर आयरन की ज्यादती हो जाती है। ओके, ठीक है। जब आयरन की ज्यादती हो जाए कि आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जिसपे खास तौर पे तिल्ली होती है, इसके फटने का खौफ बढ़ जाता है। ठीक है। तिल्ली फट जाएगी तो जहर फैलेगी, बच्चे की डेथ हो सकती है। सबसे महंगी जो मेडिसिन है वो है आयरन को लेवल करने के लिए। ठीक है। न्यूजीलैंड से मंगानी पड़ती है, बाकी दुनिया से भी मंगानी पड़ती है। जब 21 साल पहले मैं यहाँ आया था इस फील्ड में तो 54,000 रुपए की एक बच्चे के लिए आती थी, 54,000 की वन टाइम डोज। वन टाइम डोज। ठीक है। आप समझ लें 2.5 महीने के बाद देनी है। अब तकरीबन वो 27,000 तक आ गई है। ठीक हो गया। अगर हम उस बच्चे को नहीं दे रहे तो हम उसके बच्चे की जिंदगी से खेल रहे हैं। सही। एक तो उस मेडिसिन के लिए बहुत सारे लोगों को जुड़ना होगा हमारे साथ, दूसरा इस हॉस्पिटल की तामीर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। पूरी दुनिया से मशीनरी आनी है, सही। ज्यादा न्यूजीलैंड से आती है। हम इस हॉस्पिटल को जितनी जल्दी तामीर कर लेंगे हम उस बच्चों को सेव कर लेंगे। हुकूमत जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट कराए कि शादी से पहले दोनों का मेडिकल सर्टिफिकेट लगे। सही। आई इस पूरे सिलसिले के अंदर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ताजर यूनियंस हैं, ये जैसे LCCI है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद है, ये सारे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये जुड़े हुए साथ? सर जी इनको रात को 2 बजे फोन करो ना तो ये फौरन हमारा फोन सुनते हैं और पूछते हैं व्हाट हैपेंड। इनको कहो भाईजान 10 करोड़ रुपए चाहिए सुबह 9 बजे से पहले, तो 8 बजे इनका बंदा हमारे दरवाजे पे। क्या बात है, क्या बात है। नहीं देखें जी, बड़ी नेक कॉज है। आज से चंद साल पीछे चले जाएं तो हम पोलियो के बारे में भी इसी तरह सुनते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हुआ ना, तो ये भी ख़त्म होना ज़रूरी है। देखिए एक जान की जो कीमत है ना वो उसी को पता है जिसकी जाती है बेचारे के फैमिली की। और इम्तिहान क्या होता है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब देखिए दुनिया के अंदर ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल इस वक्त डिस्कशन में है, हम अभी भी छोटी छोटी डिस्कशन में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला जी आपको इसमें कामयाब करे और आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनको भी और मजीद इसके अंदर जो है ना आपके साथ, ज़ाहिर है एक तो माल चाहिए, माल की तो ज़रूरत है ही है, फिजिकली भी सपोर्ट आप लोगों को चाहिए, उसमें भी लोग आपके साथ जुड़े ताकि ना सिर्फ ये पंजाब में बल्कि और भी सूबों में फैले इंशाल्लाह। और जो ब्लड डोनेट करते हैं ना जी, ये ज़्यादा करते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे जी और फैक्ट्रियों के लोग। इनको ये बताना सबसे ज़रूरी है भाईजान कि ब्लड जो देते हैं, डोनेट करते हैं ये, उसका फ़ायदा किसको होता है? उनको जितना निकलेगा उतना ज्यादा बनेगा और फ्रेश हो जाएगा उतना। ठीक है सर, हमारे यहाँ फास्ट फूड का रवाज इतना हो गया, मेरे यंग बच्चे तो छोड़ते ही नहीं। इसमें जो चीज है वो सबसे बुरी चीज है। बिल्कुल। आपकी नालियों के अंदर वो जहां चिपक जाए, क्या करेगी? ब्रेन हेमरेज करेगी, फालिज करेगी ना सर। ब्लड प्रेशर फास्ट हो जाएगा, आपका दिल उससे बच नहीं सकता। नाउ यानी हम ऐसे ही अंदाजा कर लेते हैं कि हमारे ब्लड की स्पीड चल रही है 80 माइल पर आवर। ठीक है। आप जैसे ही ब्लड डोनेट करेंगे आप वहां से उठेंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 120 माइल पर आवर। वेरी गुड। वो जो प्रेशर बनेगा नालियों के अंदर वो सारी की सारी क्लाउड्स, बीमारियां, चीजें जो भी जमी हुई हैं वो सारी की सारी निकल जाएगा, प्रेशर से एग्जिट हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि चेक भी करवा ले, आजकल खून ही ले रहे हैं या उसमें भी कुछ ऑयल ही निकल रहा है। नहीं वो तो हमारी लैब क्योंकि जितना फास्ट फूड खा रही है आवाम हमारी खातों में लाहौर में, पता चले ऑयल ही निकलना शुरू हो जाए। हमारे पास लैब बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। अच्छा, माशाल्लाह, फौरन हर चीज बताते हैं। ज़िफ्तार भाई लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। सर आपका जो करियर है वो एक ऐसी डोमेन के अंदर है जिसमें ग्लैमर, चमक धमक, रोशनी है, उसके सारे जो आप देखते हैं ओवरऑल उसका जो एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें, और एक आम जिंदगी में जो अभी हमने 2 आपकी जिंदगी के रुख डिस्कस किए, तीसरा ज़ाहिर अभी चौथा आपकी बल्कि फैमिली का है वो अभी नहीं हो पाएगा। सर कितना मुश्किल है ये मैनेज करना एक फनकार के लिए? देखिए अगर तो आप किसी फैंटेसी में रहते हैं, हाँ,
तो फिर तो आपकी जिंदगी खत्म होने जा रही है। आप कुछ भी नहीं। सही। उस दायरे के अंदर जो बंदा चला जाए वो जिंदा तो बच के नहीं आ सकता। ठीक है। वो जिंदा से मेरी मुराद ये है कि वो इस दुनिया के लोगों के साथ मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता। वो अपने आप को कोई परिजात समझने लग जाता है। वो समझता है कि मैं इस दुनिया का है ही नहीं। हाँ। मैं कोई आसमानों का सितारा हूं। मैं इन लोगों से नहीं मिलना चाहता। ये लोग कौन है भाई? मैं तो जहां जाता हूं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर तो वो तो ये फिर सुपरस्टार का जो कॉन्सेप्ट है, तो आपको लगता है इसी ने दिमाग खराब किया हुआ है सारे? ये तो झूठ होता है। ये जैसे ये दुनिया आपको धोखा है, ये भी एक धोखा है। तो इज्जत तो मन जाने वाला है, ठीक है। तो फिर फिर किस वजह से ये फिर सारा जो इतना डिफरेंस आता है? अब देखें जो किसी मैं आपको देख रहा हूँ, अभी हम चल के आए हैं आपको तकरीबन मेरा ख्याल है 200 मीटर तो चले हम एक बिल्डिंग से दूसरी पे आते हुए। मेरा ख्याल है आपकी जगह कोई और बंदा होता तो मुझे उसको गाड़ी में लाना पड़ता। और रास्ते में मेरा ख्याल है मेरे को 7-8 लोग मिले हैं। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था, आप उनको इस तरह से मिले हैं जैसे पता नहीं बचपन इकट्ठे खेल दे रहे हो नाल, ठीक है। और अगला बंदा ऐसे खुश हो रहा है कि यार उसको भी फील ही हो रहा है पता नहीं ठाकुर साहब मेरे नाल ही खेल दे रहे ने। तो ये जो चीज है ये आम आपकी डोमेन के अंदर नजर नहीं आती है। यहाँ तो जिसके चार लोग जिसको चाहने वाले मिल जाए वो कहता है ले हुण मैं मिलांगा इन्हों। तो इसको सर कैसे बैलेंस किया हुआ? सर अल मुस्लिमू मन सलिमन मुस्लिमून मिन लिसानि व यदैहि। हम तो एक दूसरे के बहन भाई हैं। बेशक। तो जो अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखेगा मारा जाएगा। ठीक है। अगर मैं पैदल ना आता तो फिर आज से कोई 5-6 साल बाद मैं एम्बुलेंस पे आता। नहीं एम्बुलेंसों पे जा रहे थे। ठीक है। आप देखते नहीं कि फलां हॉस्पिटल में दाखिल है। बिल्कुल सही। और जो लोग उनके चारों तरफ होते थे उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा। इलाज के लिए लोगों के पैसों की जरूरत है। तो फिर चूज कर लें भी क्या करना है। बिल्कुल ठीक। आम जिंदगी में जैसे अल्लाह ने कहा वैसे जीना है या फिर एम्बुलेंसों पे जाना है और अस्पतालों में जीना। लेकिन इफ्तिखार कभी तो आता होगा ना कि अक्सर जगहों पे आप जाते हैं लोग ही लोग हल्ला गुल्ला सारे मिलने के लिए आपको खड़े, एक सेल्फी या एक आपके साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं फील होता। नहीं होता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपके साथ वाले जब को एक्टर या को स्टार आपके जब करते हैं चलते नहीं आपके साथ नहीं, वो नहीं कहते। वो कहते तू कल्ला जा जते जा हसीन ते ना जा। और आप सुबह कभी मुझे मिलिएगा 7 और 7:30 बजे के दरमियान सुबह, ठीक है। फिर आपको सही समझ आएगी। जब मैं साइकिल के ऊपर दही लेने जाता हूँ। साइकिल पे दही? आप जब वो मुझे मिलेंगे ना फिर आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा। कितनी रेहड़ियों और कितनी दुकानों के आगे से मैं गुजरूंगा। हर दुकानदार ने मैंने कहना है अस्सलाम वालेकुम जी माशाल्लाह लकड़ दा लाटू हुंदा कोई लगने तीला पहलवान हुंदा है। अब वो सारे के सारे जहां से गुजरूंगा वो जूते कर रहे हैं, मैं भी आगे से कर रहा हूँ। वो जितने भी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग तो किसी से भी अपना मसला नहीं शेयर करेंगे। साथ ही मेरा घर है, मेरे साथ शेयर करते हैं। मेरे मोहल्ले की जो बेटियां और मेरे बल्लों के जो बच्चे हैं वो अपने, हो सकता है कहीं उनके माँ बाप को ये भी ना पता हो कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है या कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। लेकिन वो तो मुझसे आके पूछते हैं। उनकी बेटियां उनके बच्चे जो हैं वो मुझे बताएंगे कि हम अंकल ये हमने कर लिया, अब हमने फलानी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप हमारे साथ चलें। तो सुबह उनको तैयार किया, बेटी को बिठाया, इन्होंने गए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन हुआ सारा कुछ करके। तो ओदा अब्बा मेरे को पूछता कि मेरी बेटी केड़े कॉलेज में पढ़ती। अच्छा, आपकी जो स्टेज की डोमेन खास तौर पे, एक्टिंग तो चले डिफरेंट हो जाती है, स्टेज की डोमेन को अगर देखा जाए तो सर ये एक टाइम था जब आप लोग पुराने सारे थे, सोहेल साहब थे आपके साथ या और बाकी आपके साथी थे, बड़ा साफ सुथरा सा काम होता था, आप अच्छा लगता था सुन के, खास तौर पे जो पंजाबी स्पीकर है वो कनेक्ट कर पाता था। सर आज आप सोच भी नहीं सकते कि जिस लेवल पे चला गया है ये सारा काम, थिएटर की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ से सर ये सारी गेम खराब कहाँ से हुई? देखो जी, आप मुझे दोबारा उन लाशों से गुफ्तगू करने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए थोड़ी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, ये जो हुकूमती लाशें हैं ना जी, जिन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स
पंजाब आर्ट्स काउंसिल जी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, ये अदारे हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तरीका इसका ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जी कहते हैं कि भाई एक बंदा स्क्रिप्ट लिखेगा, हाँ। वो जमा कराएगा PNCA में या अलहमरा आर्ट्स काउंसिल या पंजाब आर्ट्स काउंसिल, या ठीक है। वो 6 से 8 जो मुनसन्नफ अदीब शायर उनको भेजेंगे, 8 स्क्रिप्ट चले गए, उन्होंने पढ़े, स्क्रूटनी हुई, फीस उसने ली है ना 35,000 रुपये, इसलिए उनमें से जो अच्छा स्क्रिप्ट होगा उसको स्टैम्प कर देंगे, जो नहीं अच्छा होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। सही। फिर वो स्क्रिप्ट आया आपके पास, आपने 15 दिन उसकी रिहर्सल की। ठीक है। रिहर्सल करने के बाद फिर ये अदारे आए, सामने बैठे, उन्होंने वो सारी रिहर्सल देखी, उनमें जो कुछ उनको पसंद नहीं है, जो इस मुआशरे में जो सकाफती लिहाज से बैड, उसको उन्होंने कहा कि ये नहीं आप कह सकते। सही। अब वो सारा हो गया, अब उसके बाद वो चले गए, अब थिएटर शुरू हो गया। अब रोजाना उनका बंदा जो है ना जी, वो मॉनिटरिंग के लिए आता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खिलाफ वर्जी की जाए। ठीक है। वो नोट करता है, वो नोट करता है कि किसने ये किया था, वो रिपोर्ट पेश करता है, उसको 90 दिन के लिए बैन कर दिया जाए। सर लेकिन जब वो नोट करता है, अगर उसको उस वक्त नोट दे दिए जाए तो वो नोट करेगा? क्योंकि मेरे सुनने में ये आया है कि नोट दिया जाता है तो उसका नोट लिखने बंद होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये थिएटर जो है ये मिली जुली भगत के साथ ये पूरा फिर आगे गेम ऑन करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो मरे हुए भाई का गोश्त खा सकता है, जो फिन्नारे जहन्नम को समझते हुए भी उसमें जाना चाहता है, तो उसको तो मैं नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। फिन्नारे जहन्नम के जो लोग सिलेक्शन में आ गए हैं, उनको मैं अब उधर से निकाल के कैसे लेके सर? लेकिन आप जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आप पे भी तो इम्पैक्ट आया ना इसका। सर मुझे तो 3 साल हो गए थिएटर छोड़े हुए। हाँ बिल्कुल सही। लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मैंने कैंप लगाया, वो बच्ची मेरे पास आई है, उसने कहा अंकल मैं सिर्फ आपकी वजह से थिएटर देखती हूँ। फिर उसने स्पेसिफिक नाम लिए 5-6 बंदों के। सही। उन्होंने कहा अंकल फिर वो आ जाते हैं, फिर मुझे ड्रामा बंद। मैंने कहा मेरे बच्चे आप ड्रामा ना देखा करो। उन्होंने कहा अंकल प्लीज आप ड्रामा ना किया करो। उसने मुझे बाई ऑर्डर कहा है बच्ची ने। ठीक है। दैट वाज थर्सडे। गया हूं मैं अल्फला थिएटर में ड्रामा में। सही। मैं कहा यार कितने दिन रह गए ड्रामे को? उन्होंने कहा जी आज लास्ट है, कल से नया शुरू होगा। मैंने कहा चलो हमारा भी लास्ट ही था, छोड़ दिया। 3 साल हो गए मैं गई नहीं हूँ। अब जो सर ये नया कल्चर शुरू हुआ, पहले खैर उसको रैप अप करते हैं, फिर इसमें बीच में ये जो डांस का कल्चर शुरू किया गया। देखिए सर हमारी पंजाबी फिल्मों में भी तो डांस होता था। हाँ जी होता है। उस पे चले थोड़ा बहुत क्वेश्चन उस पे भी उठते थे, बट वो कम से कम इतना जरूर था कि आप देख सकते थे उसको। लेकिन ये जो स्टेज ड्रामों पे हो रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो करने वाले कौन है और जो आगे बैठ के देख रहे हैं वो कौन है। बस वो जिस दिन मिल गए ना, उस दिन मैं आपको ना जी यहीं से इंटरव्यू शुरू कर लेंगे। तो सर आपके दौर के अंदर भी तो वो हुआ है? हुआ, बहुत हुआ। हाँ। अब मैंने आपके कुछ क्लिप देखे क्योंकि मैं बड़ा लाइक करता हूँ आपको एज ए एक्टर भी। आप साफ सुथरी जुगत कर रहे हैं, आपके जो को एक्टर हैं वो लान तान पे लगे हुए हैं। यस। ठीक है। अब जिस अमानत चंद साहब है, कभी भी वो कोई बिलो द बेल्ट काम नहीं करते है ना बंदा। बिल्कुल उन्हीं है के अंदर स्टार खड़ा हुआ। अब सर देखिए मुझे ये चीज हजम ही नहीं होती कि आप लोगों की जुगतें शुरू ही माँ या बाप को मारने से होती हैं। कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है आपने रोजी रोटी खानी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि जी तेरे पे है करता था तेरे पे, मतलब बाप से बाहर निकलती नहीं जुगत आपकी। फिर वहां पे अच्छा हो या बुरा हो सर जुगत तो लग रही है ना फिर वो। जमीर मर जाए तो फिर सब। हाँ। तो अब ये क्यों? पहली बात तो ये कि एक्टर जो अच्छा काम करने वाले लोग और आप लोग पुराने, मजेदार बात ये कि आप लोग पुराने थे। जी। नए आने वालों को गिच्ची से क्यों नहीं पकड़ा सर आप लोगों ने? यहाँ भाई पुत्र किधर? आज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो इसको ना फील करती हैं और वो रिएक्ट भी करती हैं। आज़मा बुखारी साहबा को हमेशा मैंने देखा, मेरी जब से भी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने जो भी बात कही ना जी, उन्होंने ये जरूर बात की भाई प्लीज यार बताओ किस तरह मैं इसको ठीक करूं। ठीक है। कैसे ये मामला हो सकता है? यानी इस बात को अंदाजा आज़मा बुखारी साहबा को तो है कि भाई सकाफत जो होती है वो किसी भी माशरे के माथे का झूमर होती है। बेशक ऐसे ही है।
वो कोशिश करती हैं सर, लेकिन क्या उसकी भी मतलब देखे ना क्या कोशिश है जी, पकड़ के उन्होंने मेरे कहा 100 या 200 गाने बैन कर दिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छा इकदाम है, हुआ। सर बड़ा सिंपल सा हाल है दुनिया के अंदर, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, प्रॉब्लम देखिए उस्मा साहिबा से ठीक नहीं होनी। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप जैसे अच्छा काम करने वाले लोगों को टेबल के इर्द गिर्द बिठाया जाए, और ठीक है गवर्नमेंट के भी 4 लोग बैठ जाए। असल तो मशवरा स्टेक होल्डर देता है ना सर। स्टेक होल्डरों की मीटिंगें मेरे सामने बड़ी मर्तबा होती है, फिर वो फाइल का पेट जो है वो भर जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वहां फिर उस्मा बुखारी साहब जो है नहीं लेती एक्शन। पता नहीं, आई डोंट नो कि वो, क्योंकि सुहेल साहब भी यही कहते हैं जी हमने बड़ी मीटिंगें की। जी सर, बड़ी दफा कहा कि ड्रेस कोड जब तक नहीं बनेगा, हाँ। जब तक ये कानून नहीं बनेगा, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये मुश्किल है। और क्यों इसकार भाई हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि आप अच्छा काम करके भी आपकी इज्जत है। देखिए आज आप बिला खौफ बिला झिझक अवाम में घूम फिर रहे हैं, दही वाले भी आपको जुगत लगा रहा है, साइकिल पे भी जा रहे हैं, अभी भी आते हुए 10 लोग हमें मिले हैं। क्या वो लोग इस तरह घूम सकते हैं? मेरा सवाल ये है। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं इजी? मैं तो बहुत, कभी कोई मसला फाइल तो नहीं हुआ? नो। वो लोग क्या जा सकते हैं? मेरा सवाल ये है, कैसे जाएंगे? आप अपनी बहन बेटी के साथ बैठे हैं गाड़ी में, जो आपने स्टेज पे जुमला कसा, वही जुमला आप पे कस दिया और आपकी बेटी ने सुन लिया। चले बीवी तो शायद इम्यून हो गई हो आपके साथ रह रहे के, बेटी ने सुन लिया, मौत है, छोटे आपके बेटे ने सुन लिया, यस, तो फिर क्या होगा? मौत है। चेहरे पे शायद आप उस वक्त नकली मुस्कुराहट तो ले आए क्योंकि आप स्टेज के एक्टर हैं, अंदर वाला जो जमीर है उसको कैसे बताएंगे कि ना पुत्र होना रखा ले? तो क्यों नहीं समझते फिर सर? ये हमने माजरत के साथ बेड़ा गर्क कर दिया सर पंजाबी कल्चर का। एब्सोल्युटली। आज हमारे पंजाबी कल्चर को एक गाली बना के सामने कर दिया गया है। अब आप जाएं क्रॉस द बॉर्डर चले जाएं, वहां कॉमेडी नहीं हो रही है, और बड़ी अच्छी कॉमेडी सर। वहां उनका लेवल देखिए कॉमेडी का, तो हंसाना है, मेन चीज हंसाना है सर। उन्होंने कॉमेडी का वो लेवल कर दिया है कि इस वक्त इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा शो बन गया हुआ है, नाम लिए बगैर, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। एक लोकल चैनल से उठ के वो नेशनल चैनल बना, नेशनल से उठ के सर नेटफ्लिक्स पे गया है वो चैनल। कैसे गया है? ऐसा मुमकिन अच्छा साफ सुथरा काम ही है ना सर होने से। अभी वसीम अब्बास साहब आए हैं, हाँ कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि वसीम अब्बास साहब आए हैं और उन्होंने मीटिंग ली है। अब देखे ना, ये सही स्टेक होल्डर तो ये हैं लोग। तो मेरी दुआ है खुदा करे ये हो जाए। सर मैं कहता हूँ आपको सल्यूट है जो आपका वो इंस्पेक्टर वाला किरदार है। क्या खूबसूरत किरदार, क्या खूबसूरत है। नरगोली के क्या नाम? हाँ देखिए इतनी खूबसूरत वो एक्टिंग प्लस जुमलों का तबादला, क्या खूबसूरत अरबी। आहा ठीक है। क्या वो कॉमेडी नहीं है? कल मुझे नईम बुखारी साहब और बुशरा आपा मिल गई, बुशरा अंसारी साहब। एक जगह पे मैं गया तो वहाँ पर नईम बुखारी साहब जब मैं एंटर हो गया ना, ओए बड़ा ही दिल करदा तेन जफ्फी पाउण। मेरी आप हालत नोट ही नहीं कर सकते। नईम बुखारी साहब बड़ा नाम, वो कितना आसमान का इतना बड़ा सितारा, और मुझे कह रहा है यार बड़ा दिल करदा तेन जफ्फी पाउण। मैं कहा सर तुहाडी बड़ी मेहरबानी। उन्हें कहा यार मेरी जिंदगी दा तू वाहिद आदमी है कि इंसान कैमरे तो शाये हुंदा है, वो कैमरा तेरे तो शाये हो जाता है। मैं कहा सर ये तो तुहाडी मोहब्बत है। ऊपर से आ गई बुशरा आपी, बुशरा अंसारी साहब। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और जो मुझे मिली है ना जिस मोहब्बत से, मुझे लगता था कि जिंदगी का कम से कम कुछ ना कुछ हासिल तो ये भी है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सर, यही तो असल कमाई है कि जिनका मैं फैन हूँ, जो सीनियर हैं, जो इस मुल्क में जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल, वो अगर मुझे इस तरह मोहब्बत से और एहतराम से प्यार से मिल रहे हैं तो इट मीन्स के इंसान ने जो जिंदगी में किया है वो स्क्रीन पे तो चलता ही चलता है। मैं उस स्क्रीन की बात नहीं कर रहा। हर इंसान ने जो भी किया है उसकी इस स्क्रीन पे तो वो चलता ही है ना सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एहसास होना चाहिए। मेरा अदारों से, हुकूमती अदारों से ये दरख्वास्त है, मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि भाई अपनी सकाफ़त को उस डोमेन के अंदर रखें जो असल इनकी जगह है। लोग देखते हैं, दुनिया अब तो कैमरा है, रिकॉर्ड हो जाता है, हर चीज़ हर एक के सामने आ जाती है।
तो अपनी ड्यूटियों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, बिल्कुल, और पाकिस्तान की सकाफत को जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है करें, प्लीज करें। करें। और सर मैं फिर वही बोलूंगा, ये 65% बच्चे को भूल गया हुआ है हम पंजाबी कौन थे, ठीक है। हमें वो लाहौर के थड़ा कल्चर भूल गया हुआ है, हमें जो अंदरून की जो खूबसूरती थी वो भूल गई हुई है। अब वो सिर्फ क्या रह गए जी, इन्ने करोड़ का प्लाजा, इन्ने करोड़ का प्लाजा, बस इससे आगे खत्म हो चुका हुआ है। अब सर अगली जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। अब जो डिजास्टर आने वाला है ना सर, ये जो हमारे टॉक शोज के ऊपर बैठ के जो कन्वर्ट हुए हैं जो एंटरटेनमेंट शोज के अंदर, सर अब वही वाला कल्चर यहाँ शुरू हो चुका हुआ है। कुछ प्रोग्राम इस वक्त आपको भी पता है कि लाइव हैं कि जिनके ऊपर वो अगेन बिलो द बेल्ट, तेरा प्यो है तो तेरा प्यो है तो तेरा, से भी आगे चले गए। यस, वो चले गए हैं। ये वही वाला सीन वहां, सिर्फ वो एक को डांसर की कमी है वहां पे, वो ये मर्द हजराती कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो जहां अच्छे प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे, अब इतनी खूबसूरत आपकी वो जो क्रॉस बॉर्डर आपने बनाई है यूके के अंदर इंडियन एक्टर के साथ मिलके, क्या मजा है उसका, क्या खूबसूरत वो एक्टिंग है आप सब लोगों की वहां पे। आज तक नहीं कभी किसी को बताया कि जब मैं थिएटर पे काम करता था तो 2 ड्रामे मैंने लिखे, डायरेक्ट किए, अंदाज अपना अपना जी, जिसमें अदालत का एक सीन आप देखते होंगे, जवाद वसीम साहब हैं, बिल्कुल, और सुहेल अहमद साहब जो हैं वो कटहरे में खड़े हैं, और अमानत चंद साहब ने उनको हथकड़ी लगाई हुई। उसका नाम था अंदाज अपना, बिल्कुल, वो मैंने लिखा, डायरेक्ट किया और शूट भी किया। सही। दूसरा ड्रामा मैंने लिखा रोटी खोल दो, जिसमें ये सारे खाने वाला ड्रामा करने जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये ड्रामा खाने वाला है, जबकि वो तमासील में हुआ। बिल्कुल। 2 ड्रामे लिखे जी, तीसरा ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं मुझे हुई। क्यों सर? भाई मैंने ड्रामे में लिखी है एक कहानी, और मैं समझता हूँ कि कहाँ हंसाना जरूरी है, कहाँ रुलाना जरूरी है, और कहाँ मुझे ये बताना है कि आप ये करोगे तो फिर ये हो जाएगा। सही। मॉरल जो है उसका मुझे वहां तक लेके आना है ना। बिल्कुल। भाईजान वो रिहर्सल में मानते ही नहीं कि जो मैंने लिखा है ये सही है। कि नहीं जी है तो पंच लाइन ही नहीं ठीक, नहीं आते नहीं ना रिहर्सल पे, डायरेक्ट ही करेंगे। वो कहते हैं ऐसी कर लेंगे, सानू तो बड़ा तजर्बा है। वाह वाह। सर तीसरा ड्रामा नहीं लिखा, पहला लिखा अंदाज अपना अपना, दूसरा लिखा रोटी खोल दो, तीसरा लिखा ही नहीं। बिल्कुल सही। कि भाई मैं इतनी मेहनत करके लाऊं और ये रिहर्सल पे ना आए, परफेक्शन कैसे आएगी? यस, ठीक है। बड़े एक्टर आज भी करते हैं, ठीक है, हम इंडिया को आइडलाइज तो बड़ा करते हैं, क्या वो रिहर्सल नहीं करते? करते हैं, सारे करते हैं। जो कहानी लिखी हुई सर, उनके पंजाबी कल्चर को इस वक्त कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने भी बर्बाद कर दिया? ये मुझे जो लगता है अपेरेंटली एज ए आउटसाइडर, एज ए व्यूअर, मेरा ख्याल है उन्होंने काफी हद तक प्रिजर्व किया हुआ है। उनके अंदर अभी तक एहसास है इस बात का कि नहीं ये हमारा कल्चर है और हमें इसको पकड़ के रखना है। ठीक है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वहाँ थोड़े कम लोग हैं। जैसे किसी ऐसी बात पर यकीन कर लेना और दूसरे बंदे को फौरन डिजिटल मीडिया पे बेइज्जत करना शुरू कर देना। जैसे कुछ दिन पहले गुरप्रीत घुग्गी साहब के साथ जी, बिल्कुल वो बात कोई आम बंदा भी सुने तो वो कहेगी कि गुरप्रीत घुग्गी साहब 40 साल का कैरियर है, मेहनत और मोहब्बत के साथ वो जो बना के लाए हैं, उसके ऊपर 1 सेकंड में छिट्टा डाल दिया। बड़ा अफसोस हुआ कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदे की इज्जत नफ्स है। अभी जो जोगराज साहब है, वो एक डायलॉग कहीं वो फिल्म का है, उसके ऊपर टूं लगा दें या उसके पीछे क्या रीजन है प्राइवेट, और वो बस शुरू हो गए, बदतमीजी की हद तक चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनसे मुझे इस बात का बड़ा इख्तलाफ रहा है कि भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये समझते हैं आप हमसे भी बेहतर हैं, लेकिन एकदम से गाली गलोच और बदतमीजी और अपने डोमेन से बाहर आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में जो आज भी आप देख लीजिएगा, जब हमारा ये इंटरव्यू लगेगा उसके नीचे ज्यादा जो कमेंट्स मेरे लिए आएंगे वो आएंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हाजन टुर पई। यानी मेरे मुतल्लक पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले 90% लोग जो है ना जी, वो फैसला कर चुके हैं कि मैं दोज़खी हूँ। और यकीन करें कि काश मैं बार बार कह रहा हूँ, काश मैं दिखा सकूं कि हु इज़ इफ्तिखार ठाकुर। देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी मिला हूँ, पहले भी हमारी गपशप हुई है, हम इस कैमरे में ना थोड़ी सी चीज़ें दिखा सकते हैं ये घंटे 1.25 घंटे में।
ये जो आपने चंद कुरानिक आयात का हवाला दिया या आपने जो अपने सफ़र की हज के सफ़र की बात, ऐसे ही हो जाता है सर, अल्लाह पे ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। उनको नहीं पता। देखिए 68 ईयर की एज के अंदर अगर आप इतने इंथुजियास्टिक हैं इन चीज़ों को लेके और आज भी सीखने की तड़प में है, मेरे अंदर काश अल्लाह वो तड़प डाल दे, ठीक है, मेरे से काश अल्लाह वो काम ले ले। हर मुसलमान के अंदर ये एक जज्बा है कि अल्लाह तरफ से ये काम ले ले, तो अल्लाह भी ले लेता है हर एक से काम। बस अल्लाह बात वो है हम लेबल लगाने वाले लोग हैं। नहीं, मुझे तो वो इसलिए अच्छा लगता है कि चलो यार ये इस तरह की बात करके तो मेरे बेहतरीन अमाल जो है उसमें इजाफा ही कर रहे हैं ना, मुझे तो अपने घटा रहे हैं, मेरे ऐसे बढ़ा ही रहे है, हैं। बिल्कुल है। तो जाने से पहले एक छोटी सी कोई प्यारी सी जुगत मुझे लगा दे, मैंने इसलिए प्यारी सी कहा है और एंड में फिर हमारे सुनने वालों को पैगाम भी दे दे। सर जुगत का माहौल तो नहीं है सर एक जुगत और एक छोटा सा शेर, शेर भी आप बड़े प्यारे पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं शेर तो जो होते थे ना जी, वो तो मैं शख्सियत जो वहां पे आती थी ना, हाँ मुझे पता होता कि कौन आ रहा है, हाँ, तो मैं उस हिसाब से थोड़ी देर साइड पर जाके तो वो बना के लिख तो लेता चलो आज स्पॉन्टेनियस से हो जाए ना सर कुछ। है जी। और जुगत जो है वो आज फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जुगत मुझे कभी भी नहीं आई, ना मैं जुगत करने वाला आदमी। ठीक है। मुझे इस तरफ लगाया है सुहेल अहमद साहब ने, ठीक है, खालिद अब्बास डार साहब ने ठीक है। और नसीम सिद्दीकी साहब ने। सर उन तीनों को मिला के ना मुझे छोड़ दे, एक जुगत उन तीनों के लिए लगा दे। सर जी सुहेल अहमद साहब जो हैं उनको पहली जुगत जो मैंने की थी, हाँ। उन्होंने मैं कैसी, मैं कहो एडा वड्डा मुंह, हाँ मैं कहा चाचा राती पानी च रख के रखना, एडा वड्डा मुंह फुल के एडा हो गया। तो आज उनको कोई एक नई लगाया ना ताकि उनको भी पता चले कि अभी भी जरासीम कायम दायम है। क्या मगर मछली तो नहीं रही उन्होंने अखा में 8 साल मेरे तो छोटे ने, 8 साल मेरे तो छोटे ने। ये अच्छा था वाकई उनकी आंखें नहीं खुलती तो मगर हाँ जी, ते मुंह उन्होंने वड्डा ते ठीक 8 साल छोटे ने। ठीक हो गया। नसीम विक्की साहब तो मेरे पीछे खड़े हो जाते थे, जिथे मैं किधरे पंगा ले लिया जुगत दा, हाँ नसीम विक्की साहब फौरन मेरे शोल्डर के पीछे आ गए। हाँ उधर से जुगत आई, इधर विक्की भाई ने विस्पर से बताई, ठोक दी मैंने। ठीक है। इसी तरह खालिद अब्बास डार साहब जो होते थे वो जिधर मैं होता था ना जी, तो वो मुझे इशारा करते कि विंडो के कोल आ जा। ठीक है। अब मैं विंडो के आगे खड़ा हो जाता, पीछे खालिद अब्बास डार साहब खड़े हैं, ठीक है। अगोन मैं थ्रो ही कर रहे हैं, पीछे वो दस रहे हैं। सही, जुगते पीछे से आ रही है, आगे से आप लगाई जा रही ये है। भी अल्लाह की मदद होती है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। सुहेल अहमद साहब थे, सुहेल अहमद साहब ने कोई ना जी 50,000 GB का कार्ड अल्लाह ने लगाया हुआ। वाह 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 यार बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड उनको लगा हुआ। लोगों के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं सर। अभी मैं उनको कॉल करूँ ना, मैं पाए ना अस्सलाम वालेकुम की होया है सर, करें लाइव उसमें कर सकते उनको ना होता है कि भाई इन्हें किसी पंगे जी फोन किया है। हाँ सर, लाइव उसमें कॉल अभी कर उनकी सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही होगी, किसी एक्टर को अपने को स्टार को कर सकते हैं इस वक्त लाइव कॉल। हस्बे हाल में ना जी उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। आज जो इजी बंदा इस वक्त जो मुझे लग रहा है ना, जिस टाइम पे हम कॉल करने लगे, कैसे रुपया इजी होगा सर? करें जरा अभी उसको फोन। उन्होंने कहा अपनी जुगते थोड़ी साफ भी करें, छान लिया करें थोड़ी जुगते ना। बड़ा ही अच्छा आर्टिस्ट है बस सर। आज के दौर में सबसे मेहनती जो बच्चा है, अच्छा, वो कैसर पिया है, और आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करने वाला बच्चा। सर बड़ा अच्छा काम करे, बस वो ये जुगते थोड़ी छानने की जरूरत है सर उनको। जी इतनी ताजीम करता है अपने सीनियर्स की, और इतनी शफकत करता है अपने साथ काम करने वालों पे। सर ये तरक्की के बड़े राजों में एक राज ये भी है ना कि आप अपने सीनियर की इज्जत जरूर करें। देखिए जब हम पढ़ रहे थे ना तो उस्ताद का एक मुकाम था। हाँ जी, ठीक है, आज वो खो गया है। जफरी खान, जफरी उन्हें कर देने सर। लेकिन आजकल तो सर जी पता की कर रहे, आजकल तो मिला तो कम कुम है नहीं कितने नहीं कर रहे। आजकल वो बड़ा प्यारे व्लॉग कर रहे ने, ए भजन में ए रायता, ए दही ते ए की टमाटर। वो बड़ी माशाल्लाह उसके ऊपर उनकी वो आ रही है व्यूअरशिप। सर खाना बनाते भी बहुत अच्छा था, खुद बनाते हैं। खुद बनाते अच्छा, हैं, जबरदस्त। उसको खाने का शौक है ना, तो खाना बनाने का भी शौक। वो मेरा कहीं फार्म हाउस वगैरह पे बैठे होते हैं तो वही पे वो बना रहे हैं सारी वो। लो जी ये भी नहीं। अच्छा जी, नसीम विकी साहब, नसीम विकी साहब भी बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, उनके मैं 1-2 वीडियोस देखी हैं। ओहो, अगर हमें अच्छा खाना खाने को दिल कर रहा हो तो विकी भाई के घर चले जाओ। अच्छा, हाँ कोई बहाना लगे नहीं।
विक्की भाई वैसे बड़े दिल के आदमी हैं। सर देखें, जब अल्लाह किसी को बड़ा स्टार बनाता है ना, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। आज मुझे लग रहा है किसी ने नहीं कॉल चुकनी साड़ी। देखो टाइम ऐसा टाइम भी ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं सर, आज 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 दे एपिसोड से मिल रहा है नहीं चुकनी जी, टाइम ऐसा है जिसकी वजह से वरना कोई मसला नहीं सर। बड़े नफीस लोग हैं सर, ये एक दूसरे के काम आने वाले लोग। एक सिर्फ फोन मैंने जो पहले तो आया है वो तो मैं पता कर लूँ। मेरे पास ना एक बच्चा है खादम बलोच। अच्छा, वो छोटा सा कट लगा ले, ठीक है। हाँ हाँ, बड़ा ही प्यारा बच्चा, पिछले 20 साल से मेरे साथ अटैच है। तो अभी वो ऑफिस से फारिग हुआ है मेरे। इफ्तार भाई, कॉल तो आपकी किसी ने उठाई नहीं, लगता है सारे आपसे नाराज है या किसी के पैसे देने आपने। टाइम ऐसा है, पैसे तो नहीं देने ना दे। सर कोई लास्ट में अच्छा सा चौंधा जाए शेर, एक बड़े बड़े शेर मुझे याद होते हैं। एक नज़म मैंने शायद कई हजार साल पहले लिखी थी, उसके कुछ शायद कोई मुझे वो ज़हन में हो। ये उन दिनों की बात है जब दो दिलों में प्यार था, चाहत पे इख्तियार था, दो जिस्म एक जान थे, मिलाप एक करार था। जवान दिलों में आग थी, जुदाई एक अजाब थी, तेरे मेरे बदन में जब शराब ही शराब थी। ये उन दिनों की बात है। हर सांस एक प्याम थी, कड़ी धूप एक शाम थी, और अर्जो समा की हर एक चीज बस तेरे मेरे नाम थी। वाह वाह, ये उन दिनों की बात थी। और आज ऐसा हाल है कि रंगीन शाम ढल चुकी, अब अंधेरी रात है। चुपचाप और खामोश से दिन गुजरते हैं यूं ही, बुझी हुई कमजोर सांस मांगी हुई तबीब से, बस मुंतजिर है मौत की। ये उन दिनों की बात, ये उन दिनों की बात। क्या बात है सर, मजा आ गया। और मैं हैरान हुआ इस बात पे कि कम से कम ये कोई 20, 25, 30 साल पहले की बात है, और उसके बाद कभी ना मैंने पढ़ी ना कभी मेरे सामने आई। वाह 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 सर, अल्लाह ने आपको, आप सुहेल साहब की बात कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आपको भी डबल प्रोसेसर में माशाल्लाह से रखा हुआ है। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी जहानत को कायम दायम रखे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तार भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ सेशन का, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा। आप लोग जो लेबल लगा देते हैं ना फौरन, कभी किताब को पढ़ के भी देख लिया करें। टाइटल समटाइम हर चीज़ नहीं बताता। इंसान अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला हम सिर्फ 2 लाइनों में कर देते हैं। कभी अंदर झांक के भी देखा करें उस शख्स ने कितनी मेहनत की है। आज जो आपको स्क्रीन पे लोग नजर आते हैं, ये ऐसे नजर नहीं आते हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, और मेहनत ही इंसान को आगे लेके जाती है। और अल्लाह ताला ने आपके हाथ में मेहनत और कोशिश ही दी है, रिजल्ट उस जात ने देने। तो जेलस होना बंद करना होगा। अगर आगे बढ़ना है, वाकई ही अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहते हैं, तो 68 की एज में भी आपको 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा। ये जो हमने एक नारा लगाना शुरू किया है जी, अर्ली रिटायरमेंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट। जब तक सांस है मेहनत करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।